अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं एग कड़ी और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही ईजी बनने वाली है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप हम ऑयल ले लेंगे। ये 2 अदद प्याज हैं और कुछ जवे लहसुन के हैं, ये इसमें डाल देते हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ दूसरे चूल्हे पर मैंने 6 अदद अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। आप लोग एग जो है वो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये टमाटर हैं, 2 अदद टमाटर हैं, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है और ये भी इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेते हैं हल्के से। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, ये मैंने चॉप करके फ्रीज़ की हुई है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। एग हमारे बॉईल हो चुके हैं, चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। जब पानी को बॉईल आना स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमने 5 मिनट तक टाइम देख के एग को बॉईल करना होता है। बस हमने प्याज और टमाटर को बस सॉफ्ट करना था। ये सॉफ्ट हो चुके हैं, अब चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। इसको हम ऑयल से निकाल लेते हैं। प्याज और टमाटर वगैरह जो थे वो हमने ऑयल से निकाल लिए हैं। एग का छिलका जो था वो हमने रिमूव कर दिया है और एग को हमने कट लगाने हैं। इस तरीके से हल्के हल्के से हमने कट लगाने हैं, ऐसे बहुत डीप नहीं लगाने हैं आप लोगों ने, बस हल्के हल्के से कट लगाने हैं। ये कट हम इसलिए लगाएंगे कि मसाला जो है वो हमारा अंदर तक जज्ब हो जाए। इसी तरह सारे एग्स पे मैं लगा लूँगी। कट आपने बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है, बहुत डीप नहीं लगाना, वरना ये एग जो है कुक होते हुए टूट भी सकते हैं। मसाले को हमने ठंडा कर लिया है और हम ये मिक्सी जार लेंगे, इसमें डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। मसाला भी हमने ब्लेंड कर लिया है। और कच्चा प्याज कभी भी आप लोग ब्लेंड करके मत डाला करें, हमेशा प्याज को ब्राउन करके या फिर थोड़ा सा कुक करके, तो इसको जब हम ब्लेंड करते हैं तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और जब हम कच्चे प्याज को ब्लेंड करते हैं, सालन में डालते हैं, तो वो जितना मर्ज़ी बाद में कुक कर लें, हमारे सालन में से कच्चे प्याज का टेस्ट आता रहता है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको सीखकर हम लोग अपने काम को और भी आसान और रेसिपी को टेस्टी बना सकते हैं। चूल्हे को हमने ऑन कर लिया और अब हम अपने एग को फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। यहाँ पे ये मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया है, इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। और मेरे पास हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है और 1/4 टीस्पून जो है मेरे पास काली मिर्च है। और ये मेरे पास 1 टीस्पून के करीब है कसूरी मेथी। और ये कुछ और स्पाइसेस हैं। ये मेरे पास है गरम मसाला 1 टीस्पून और अदरक पाउडर 1 टीस्पून। आप लोगों के पास अगर फ्रेश अदरक है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश नहीं था, मैंने अदरक पाउडर डाल लिया है। ये है जवैत्री और ये है जायफल, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखी है और मैंने इनके ये पाउडर लिए हैं। ये मेरे पास जायफल का पाउडर है, ये तकरीबन 2 पिंच के करीब है और 2 पिंच ही जवैत्री का पाउडर है। और ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखी थी। एग हमारे लाइट गोल्डन से हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो ऑयल में डाल दिया। दो मिनट तक इसको भून लेंगे। मसाले को हमने 2 मिनट तक भून लिया, आप लोग देख सकते हैं ऑयल हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल देंगे। इसको 2 मिनट तक अच्छे से स्पाइसेस के साथ भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब एक बहुत ही अहम मसाला है जो हम इसमें डालेंगे, वो है ये 1 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं।
ये मैंने ग्रेवी को थिक करने के लिए डाला है इसके अंदर। अक्सर लोग काजू यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा हर कोई काजू अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस रेसिपी को मैदे के साथ ट्राई किया है। मैदा ऐड करने के बाद हमने 2-3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करना है। मसाले को, हमारे ऑयल को सेपरेट हो जाना चाहिए मसाले से। और अब हम इसके अंदर एग डाल देते हैं और लो फ्लेम रखनी है आपने, क्योंकि मैदा ऐड किया हुआ है। और अगर हाई फ्लेम करेंगे तो हमारा मसाला जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। अंडों के साथ भी इसको 3-4 मिनट तक हम भून लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है आप लोग बना सकते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं हमने बनाना, इसको हमने ठीक रखना है। और आप लोग ये देख रहे हैं कि मेरा एक एग टूट गया है, मुझसे कट ज़्यादा लग गया था, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से कट लगाने हैं। थोड़ा सा भी ज़्यादा कट लग जाए तो एग टूट सकता है हमारा। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। अब इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोग 5 मिनट तक कुक करेंगे। इसको कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके थे और ये हमारी एग कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। और मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखें, इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल निहारी की तरह बनी है, जैसे निहारी की होती है। और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कोई कौरमा या निहारी वगैरह की खुशबू आती है। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाने के बाद मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी बनी थी आपकी रेसिपी। और अगर आप लोग मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नाइस सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।